देव संस्कृति विश्वविद्यालय के प्रतिकुलपति महोदय डॉक्टर चिन्मय पांडे जी का आगमन हमारे बीच होने वाला है। आदरणीय प्रतिकुलपति महोदय का आगमन हमारे बीच हो चुका है, अतः आप सभी से अनुरोध है कि अपनी करतल ध्वनियों के माध्यम से आदरणीय सर का स्वागत करें। ओम अग्नये सुपथाराय अस्मान् विश्वान् देव वयुनान् विद्वान् युयुद्धस्मज्जुहुरान् मेनुः भूयिष्ठां ते नववोक्तिं विधेमा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अब हम देव संस्कृत विश्वविद्यालय की छात्राओं से निवेदन करेंगे कि वे आदरणीय कुलपति का चंदन तिलक के माध्यम से स्वागत करें। ओम चंदनस्य महत्पुण्यं पवित्रं पापनाशनम् आपदां हरते नित्यं लक्ष्मी तिष्ठति सर्वदा। युवा वर्ग एवं जागृत आत्माओं को युग धर्म निभाने के लिए महाकाल का आमंत्रण है। स्वार्थ मोह से उबरकर अपने दिव्य स्वरूप को पहचाने, यही युग की पुकार है। आइए इसी के साथ युवाओं की यह प्रस्तुति। सेव्यमान पावनांग्रि पंकजं व्यालयज्ञ सूत्रमिन्दुशेखरं कृपाकरं नारदादि योगी वृन्दवन्दितं दिगंबरं काशिकापुराधिनाथ कालभैरवं भजे। भानुकोटिभास्वरं भवाब्धितारकं परं नीलकण्ठमिप्सितार्थदायकं त्रिलोचनं कालकालमम्बुजाशमक्षशूलमक्षरं काशिकापुराधिनाथ कालभैरवं भजे। शूलटङ्कपाशदण्डपाणिमादिकारणं श्यामकायमादिदेवमक्षरं निरामयं भीमविक्रमं प्रभुं विचित्रताण्डवप्रियं काशिकापुराधिनाथ कालभैरवं भजे। प्रतिष्ठित जागृत प्राप्त वरान निबोधत। वरान ने श्रेष्ठ व्यक्ति, निबोधत ने प्राप्त किया है, इसको प्राप्त करो। उस ज्ञान को, अंतर जगत के ज्ञान को प्राप्त करो। उस ज्ञान को प्राप्त करो, जिस आत्मज्ञान को, जिसको प्राप्त करने के बाद आदमी पूरी तरह से बंधन मुक्त हो जाता है। आज युग पुकारता जाग नौजवान रे, आज युग पुकारता जाग नौजवान रे। मोर्चे संभाल रे संभाल तू कमाल रे, मोर्चे संभाल रे संभाल तू कमाल रे। आज युग पुकारता जाग नौजवान रे, जाग नौजवान रे, जाग नौजवान रे, जाग नौजवान रे। आत्मा ही आत्मनो बंधु, आत्मा ही रूपो आत्मा। मन का मन ही मित्र है, मन का मन ही शत्रु है। तो अपने मन को मना, अपने खुद मन से। कोई और नहीं मना पाएगा तेरे मन को। अनीतियों से जूझने के मोर्चे खुले हुए, पीढ़ियां बिगाड़ने को दुर्व्यसन तुले हुए। अनीतियों से जूझने के मोर्चे खुले हुए, पीढ़ियां बिगाड़ने को दुर्व्यसन तुले हुए। है दुखी समाज और तू बना अजान रे, है दुखी समाज और तू। सेव्यमान पावनांग्रि पंकजं व्यालयज्ञ सूत्रमिन्दुशेखरं
कृपाकरं नारदादियोगी वृन्दवन्दितं दिगम्बरं काशिकापुराधिनाथ कालभैरवं भजे। मनुष्य में देवत्व का उदय, धरती पर स्वर्ग का अवतरण, जैसे प्रयत्नों में प्रवृत्त केंद्र देव संस्कृत विश्वविद्यालय सच्चे अर्थों में विश्वविद्यालय। इसी के साथ हम अपने प्रतिकुलपति महोदय से आग्रह करेंगे कि वे अपने आशीर्वचनों से हम सभी को कृतज्ञ करें। आदरणीय सर। मित्रों, परम पूज्य गुरुदेव परमवंदनीय माता जी की दिव्य उपस्थिति को साक्षी मानते हुए माँ गायत्री के पावन मंत्र के साथ मैं अपनी बात को आरंभ करूँगा। कमर सीधी कर लें, उस शक्ति का आवाहन करें जो हमें सद्ज्ञान, सद्भाव, सद्कर्म की ओर चलने की प्रेरणा देती हैं। माँ गायत्री का पावन मंत्र साथ साथ ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। परम पूज्य गुरुदेव परमवंदनीय माता जी के दिव्य संरक्षण में आज का ये बड़ा ही अद्भुत अवसर। पिछले 2 दिन से हम लोग यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रमों की श्रृंखला में व्यस्त रहे और जैसी कि भारत की परंपरा है कि हम लोग यदि खाना खाने के लिए बैठते हैं तो सबसे अंत में डेज़र्ट को प्रस्तुत किया जाता है। जो मिठाई है, मिष्ठान्न है, वो सबसे अंत में आता है। वैसे ही जो आज का कार्यक्रम है वो इस 3 दिनों के कार्यक्रमों की श्रृंखला में शायद सर्वश्रेष्ठ कार्यक्रम था। तो एक ऐसे अद्भुत, अलौकिक और अविस्मरणीय अवसर पर जब आज हम लोग यहाँ पर उपस्थित हैं तो इस अवसर पर यहाँ उपस्थित देव संस्कृत विश्वविद्यालय के आदरणीय कुल सचिव जी, विश्वविद्यालय के सभी आचार्य आचार्यगण, प्यारे विद्यार्थियों, भाइयों बहनों और प्यारे मित्रों, एक तो कार्यक्रम होते हैं जिनको हम लोग कहते हैं कि अच्छा कार्यक्रम है, कुछ कार्यक्रम हैं जिनको हम लोग कहते हैं कि बहुत अच्छा कार्यक्रम है, और कुछ कार्यक्रम होते हैं जिनके लिए कहने का मन करता है कि ये सबसे अच्छा कार्यक्रम है। तो जो आज का कार्यक्रम था वो हर दृष्टि से, चाहे वो विद्यार्थियों का मंच संचालन रहा हो, चाहे जिसने गीत की पंक्तियों को लिखा हो, जिसने भी नाटक के शब्दों को वाक्यों के अंदर पिरोया हो, जिसने भी योग के उस प्रदर्शन की पूरी डिमॉन्स्ट्रेशन की कोरियोग्राफी करी हो, उससे लेकर के जो संदेश था, जो उसके पीछे का भाव छिपा हुआ था, हर चीज़ इतनी बढ़िया और इतनी श्रेष्ठ और इतनी अनुपम थी कि जितनी भी तारीफ़ की जाए उतनी कम ही पड़ेगी। तो हर विद्यार्थी के लिए और इस पूरे संदेश के लिए जो इस कार्यक्रम के माध्यम से आप लोगों ने दिया, उसके लिए मैं पूरे विद्यार्थियों की और सांस्कृतिक विभाग की, हम लोगों का जो विश्वविद्यालय का विभाग है, उन सब की बहुत बहुत तारीफ़ करना चाहता हूँ और बहुत प्रशंसा करना चाहता हूँ कि इतने बढ़िया संदेश के साथ उनने इस कार्यक्रम को किया। जो देव संस्कृति विश्वविद्यालय की विशिष्टता रही है कि यहाँ पर शैक्षणिक विकास के साथ साथ विद्यार्थी का समग्र विकास हम लोग सुनिश्चित करना चाहते हैं, और शायद वही एक माध्यम है जिसके माध्यम से विद्यार्थी की समस्त प्रतिभा का मूल्यांकन हो पाता है। और आज ये देख कर के मन बड़ा गौरव से भर उठता है कि इतना बढ़िया, इतना श्रेष्ठ, इतना अनुपम प्रदर्शन विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों के द्वारा किया गया। अभी कल ही हम लोगों ने, जब हम लोग G20 के इस कार्यक्रम के विषय में यहाँ पर मिल रहे थे, तो एक नई शुरुआत को करा था, और शुरुआत ये करी थी कि विश्वविद्यालय ने इस बार ऐसे विद्यार्थियों के लिए मेडल को शुरू किया है जो अन्य सारे क्षेत्रों में बहुत ही अविस्मरणीय प्रदर्शन को करते हैं। आप यदि शिक्षा की दृष्टि से अच्छा करें तो आपके पास गोल्ड मेडल पाने की संभावना होती है, जो विश्वविद्यालय का गोल्ड मेडल है, जो विभाग का गोल्ड मेडल है, जो यूनिवर्सिटी के स्तर का गोल्ड मेडल है। पर अनेकों ऐसे विद्यार्थी होते हैं जो स्पोर्ट्स में अच्छा करते हैं, जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में अच्छा करते हैं, जिनका जो अपना आचरण है, व्यवहार है, चरित्र है, व्यक्तित्व है, वो चाहे यज्ञशाला हो, वहाँ से लेकर गौशाला और गौशाला से लेकर हॉस्टल, इन सारी जगहों पर अपनी एक अमिट छाप छोड़ करके जाता है। तो ऐसे
विद्यार्थियों के लिए इस बार विश्वविद्यालय ने उनके आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट के लिए एक नया और अनूठा मेडल शुरू किया है। और मैं समझता हूं कि उस तरह के मेडल को शुरू करने वाले हम लोग भारत में शायद पहले विश्वविद्यालय हैं जो इस भाव को लेकर के चले हैं कि यदि विद्यार्थी का समग्र विकास हम लोग सुनिश्चित करना चाहते हैं तो समग्र विकास को सुनिश्चित करने के लिए अनिवार्य हो जाता है कि उन मापदंडों के ऊपर भी उसको तौल करके देखा जाए जिसके ऊपर व्यक्तित्व की परीक्षा होती है। तो उन सारे मानदंडों को ध्यान में रखकर अपने जो विश्वविद्यालय के ऐसे व्यक्तित्व रहे जिनने अपने जीवन में इस विश्वविद्यालय को आगे बढ़ाने के लिए, हम लोगों का तो सौभाग्य है कि हम लोग उस पथ पर आरूढ़ हो पाते हैं जो पथ वो लोग प्रशस्त करके गए। पर पहले के जो कुल सचिव रहे, आदरणीय कर्मयोगी मामा जी थे, आदरणीय गौरीशंकर मामा जी थे, आदरणीय डॉक्टर आर.पी. पांडे जी थे, आदरणीय दुबे मामा जी थे, आदरणीय ज्ञान मिश्रा जी थे। आप में से बहुत सारे लोग उनके नामों से परिचित हैं और कई नए विद्यार्थी हो सकता है कि उनके नामों से अपरिचित रहे हों, पर उनके नामों को ध्यान में रखकर एक नए मेडलों की श्रृंखला को हम लोगों ने इस वर्ष से प्रारंभ किया है। और मैं समझता हूं कि आज यदि वो लोग जहां कहीं भी होंगे और विद्यार्थियों के विकास को देख रहे होंगे तो उनके मन में बड़ा गौरव का बोध हो रहा होगा। हम लोग छोटे थे, आप लोगों को शायद पता ना हो, पर यदि आप कभी आओ तो जो गायत्री विद्यापीठ है बेटा, हम लोग छोटे थे तो गुरुदेव ने ये जब शांति कुंज में आप जाते हो तो त्रिपदा भवन है, त्रिपदा भवन की छत पर हम लोगों की पहली क्लास लगी थी और एक बहुत छोटा सा तखत था जिसका एक तरफ का पाया था और एक तरफ का पाया नहीं था। तो 3 ईंटें लगा करके उस पाए को इसी तरीके से लोगों ने व्यवस्थित कर दिया था, स्थिर कर दिया था ताकि वो पाया, वो जो तखत है वो नीचे को न गिरे। और पीछे की तरफ 2 लोग बैनर लेकर के खड़े हो गए थे। आज तो हम लोगों के पास इतना सौभाग्य है कि हम लोग एक से एक बढ़ कर के व्यवस्थाओं को जुटा पाने की स्थिति में आते हैं। तब इतनी ज़्यादा सुविधाएं शांति कुंज के पास नहीं थी। और जो लोग पीछे लेकर के खड़े हुए, 4 जून 1980 का शायद दिन था, तो गुरुदेव ने बोलना शुरू करा। गुरुदेव ने कहा कि बेटा आज हमारे स्कूल का पहला दिन है गायत्री विद्यापीठ का और मेरा स्वयं का बहुत ज़्यादा मन तो नहीं था, पर सब लोग कहते हैं तो मैं इस क्षेत्र में एक कदम रख रहा हूँ। और आज भले से हम लोग एक छोटा विद्यापीठ यहाँ पर प्रारंभ करने जा रहे हैं, पर आप लोग देखेंगे, गुरुदेव ने 4 जून 1980 को कहा था कि आप लोग देखेंगे आज से 20 वर्ष के बाद हमारे बच्चे इसी स्थान पर विश्वविद्यालय को खड़ा करेंगे। और वो दिन था 4 जून 1980 का दिन था। और आप 4 जून 2000 का दिन उठा करके देखिए, 23 मई 2000 को इस जगह की रजिस्ट्री संपन्न हुई। तो गुरुदेव ने जो कहा वो ठीक 20 वर्ष के बाद घटित हुआ। और भाव यही था कि इन तूफानों के मध्य में, जहाँ पर वातावरण विषाक्त है, हवाएं उल्टी चल रही है, आंधियाँ चल रही हैं, उसके मध्य में हम लोग किसी तरह से दीपकों को सुरक्षित रख सके। हमारा उद्देश्य एक ही है और वो ये भाव है कि आज जब सर्वत्र अंधेरा बड़ी बुरी तरह से व्याप गया है, ऐसी स्थिति में जिनके अंदर भी अच्छी संभावना है, जिनके अंदर भी अच्छा भाव है, उनके अच्छे भाव को यदि हम लोग सुरक्षित रख पाते हैं, संरक्षित रख पाते हैं, संवर्धित कर पाते हैं, तो शायद वो हमारे जीवन का सौभाग्य होगा। अभी 4-5 वर्ष पहले मैं कनाडा में था, तो एक बहुत पुराने प्रोफेसर हैं, बहुत प्रतिष्ठित प्रोफेसर हैं। उनकी बायोग्राफी को यदि आप देखें तो कनाडा का सबसे अच्छा मेडल उनको मिला। भारत से ही गए थे, यहाँ देहरादून के पास उनका निवास स्थान है, यहाँ से गए, मैनेजमेंट स्टडीज़ के बहुत प्रसिद्ध प्रोफेसर बने और रिटायर हो चुके थे। तो उसी यूनिवर्सिटी में संयोग से एक उद्बोधन था मेरा, तो वो मेरे साथ साथ जा रहे थे, बोले चलते हैं। इतनी देर में देव संस्कृति विश्वविद्यालय की एक पुरानी छात्रा उसी विश्वविद्यालय के अंदर थी, वो वहाँ से निकली और जैसे ही निकली उसको पता नहीं था कि हमारे आने का है। एकदम वो इतनी प्रसन्न होकर के आई और उसने पैर छुए, उसके आंख से आंसू गिरने लगे। बोली भैया मुझको पता नहीं था कि आप यहाँ आए, नहीं तो मैं ज़रूर पहले से आ जाती और तैयारी में भी मदद करती। ये दृश्य उनने देखा तो जब हम लोग वहाँ से निकले तो निकलने के बाद वो फूट फूट करके रोए। तो मैंने कहा इतना क्यों रो रहे हैं? बोले मैं 40 साल यहाँ पर रहा, पर इस आत्मीयता के लिए एकदम वंचित रह गया हूँ। बोले मेरे को ये कभी महसूस ही नहीं हुआ इतने साल पढ़ाने के बाद। बोले मैंने न जाने कितने विद्यार्थी तैयार किए होंगे और न जाने कितनों को अच्छा पैकेज दिया होगा, न जाने कितने लोग होंगे जो आज CEO बने होंगे, बड़े बड़े बोर्ड के प्रेसिडेंट हैं, पर ऐसा एक भी विद्यार्थी को देख करके नहीं लगा कि मेरा अपना बच्चा सामने आकर के खड़ा हुआ है। बोले जब आपके विद्यार्थी से बात कर रहे थे और जिस तरीके का भाव आपके पास था और जिस तरीके का भाव उस विद्यार्थी के पास था, जबकि आप दोनों एक दूसरे को 7 वर्ष के बाद मिल रहे थे,
उसको देख करके कहीं ऐसा नहीं लगा कि ये लोग दो अलग अलग परिवारों से आए हैं। और मैं समझता हूँ सबसे बड़ी उपलब्धि बेटा हमारी यही है कि जब हम आप लोगों को परफॉर्म करते हुए देखते हैं और करते हुए देख करके वही गर्व और गौरव होता है जो शायद आपके माता पिता को होता और वो हमारे हृदय में होता है। ऐसा लगता है कि हमारे छोटे भाई बहन कर रहे हैं और उनको करता देख करके जो खुशी होती है, ऐसा नहीं है कि हम लोग यहाँ कार्यक्रम देखने के लिए बैठे हैं, हम लोग अपने छोटे भाई बहनों को एक ऐसे संदेश को देते हुए देखने के लिए बैठे हैं जिसको देता हुआ देखकर हमारे मन में कहीं पर छाती चौड़ी हो जाती है और मन गौरव से भर उठता है। आज जब आप लोगों का कार्यक्रम देख रहा था तो 2-3 विचार मेरे मन में आ रहे थे और मैं चाहूँगा कि हमारे जो सांस्कृतिक विभाग है और छात्र कल्याण विभाग है, यदि किसी तरीके से इन कार्यों को पूरा कर सके तो बड़ा अच्छा रहेगा। अब मैं सपनों की बात कर रहा था कि हम लोग और कुछ नहीं देते, आप लोगों को सपना देने की कोशिश करते हैं। तो एक सपना हमारा भी है और सपना ये है कि आज की तारीख में यदि आप सब जगह नज़रें उठा करके देखो तो लोग बड़े भटके हुए नज़र आते हैं। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जो अच्छी राह की चाहत न रखता हो पर उसको बताने वाला कोई नहीं। और गुरुदेव कहते थे कि व्यक्ति तो भूखा है, आप खाना नहीं दोगे तो बर्गर खाएगा, इसमें दोष उसका नहीं है। दोष इस बात का है कि जब उसको भूख लगी तो हमने उसको अच्छा खाना देने से चूक कर दी। तो मैं समझता हूँ कि लोगों को अच्छे चिंतन की आवश्यकता है, देने वाले कम हैं। और ऐसी स्थिति में एक छोटा सा सुझाव होगा, यदि हो सके कि हमारे जो विद्यार्थी इतना अच्छा, इतना सार्थक, इतना संदेशप्रद प्रदर्शन करते हैं, यदि इसको सांस्कृतिक विभाग ले जाकर आसपास के विभिन्न स्थानों पर जो महत्वपूर्ण जगहें हैं वहाँ पर छोटे छोटे नुक्कड़ नाटकों के माध्यम से इन संदेशों को आसपास की जनता को दे सके तो मैं समझता हूँ कि न जाने कितनों का हृदय परिवर्तन होगा। ये जो एक सपना मेरा ये होगा कि ऋषिकेश के मुख्य स्थान पर, हरिद्वार के हर की पौड़ी पर एक स्थान ऐसा बन जाना चाहिए जिसको कि हम संस्कृति का कॉर्नर कह सकें। लोग वहाँ से गुजरें तो ये समझें कि यहाँ पर देव संस्कृति विश्वविद्यालय के विद्यार्थी आकर के खड़े होते हैं और लोगों को भटकी राह से अच्छी राह पर लाने का प्रयत्न करते हैं। एक सपना तो ये है। उसके लिए भी मैं प्रार्थना करूंगा कि जो हमारे यहाँ पर वरिष्ठ प्राध्यापक हैं वो एक बार शांति उनके साथ बैठ करके इस चीज़ को करें। जब बच्चे इस गीत को कर रहे थे, एक दिन ही जी मगर इंसान बन करके जी, मुझे अपने बचपन के दिन याद आए। हम लोग जब शांति कुंज में थे तो हर 9वें दिन ये परंपरा होती थी कि शांति कुंज में सांस्कृतिक कार्यक्रम होता था और आप में से हर व्यक्ति को उसमें प्रदर्शन करना जरूरी होता था। चाहे आप उसमें साइड में खड़ा हुआ राक्षस बनिए पर आपका बनना जरूरी है, चाहे आप और कुछ मत करिए और आपको वहाँ पर खड़े होकर के हा करना है पर आपका होना जरूरी है। ये हर व्यक्ति की जिम्मेवारी होती थी। हर व्यक्ति का ये रूल होता था कि उस पूरे कार्यक्रम में आपको कोई ना कोई भूमिका का निर्वहन करना है। तो एक बड़ा एम्बिशियस भाव है मेरा और मुझे लगता है कि चूँकि शांतिकुंज के भी वरिष्ठ कार्यकर्ता यहाँ पर विद्यमान हैं, यदि एक बार चर्चा करके इसको किया जा सके कि शांतिकुंज का जो 9 दिवसीय सत्र है उसकी 8वीं रात देव संस्कृति विश्वविद्यालय में होनी चाहिए। यहाँ पर जो है सांस्कृतिक कार्यक्रम हमारे विद्यार्थी और उनके द्वारा संपन्न किया जाए। इस भाव से ये होगा कि जो हमारे यहाँ के प्रतिभाशाली विद्यार्थी हैं उनका प्रदर्शन भी हो सकेगा और जो शांतिकुंज में शिविर करने के लिए आ रहे हैं वो भी संदेशों को लेकर के जा सकेंगे कि विश्वविद्यालय में जो एक अद्भुत कार्य किया जा रहा है वो सिर्फ 6 महीने के अंदर एक उन्नयन के कार्यक्रम के माध्यम से लोगों तक नहीं पहुंचता है, बल्कि हर 90 दिन लोगों के पास पहुंचता है। तो एक दूसरा सपना तो ये है। एक तीसरा सपना और है और तीसरा सपना मेरा ये है कि ये जितने उन्नयन के कार्यक्रम हैं, क्योंकि हर बार विद्यार्थी नए गीत को लिखते हैं, हर बार उसकी धुन बनाते हैं, हर बार उसको प्रस्तुत करते हैं, मुझे लगता है कि एक बार EMD विभाग के साथ बैठकर हमारा जो संगीत और सांस्कृतिक विभाग है उसको इन सारे गीतों का कंपाइलेशन बना करके लोगों को उपलब्ध कराना चाहिए। हर बार विद्यार्थियों ने अपनी मेहनत से इन गीतों को लिखा है, इनकी धुन को बनाया है और पूरी तरह से उसको अच्छी तरह से प्रदर्शित किया है। तो जो संदेशप्रद नाटक यहाँ से निकले हैं उनको न केवल डॉक्यूमेंट करने की आवश्यकता है, लिखने की आवश्यकता है, बल्कि जन जन तक पहुँचाने की आवश्यकता है। तो मैं यही बातें कहूँगा। एक बार फिर से हमारी जो टीम आगे बैठी है और जो पीछे है, जिनके मेहनत परिश्रम, आप सबके सम्मिलित परिश्रम के कारण आज का ये कार्यक्रम संभव हो पाया, उसके लिए पुनः आप सबको बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूँ।
सही बात तो यही है कि मुझे बहुत पहले निकल जाना था, पर चूंकि कार्यक्रम इतना अच्छा था, इतना भावप्रवण था और इतना लयबद्ध था कि न जाने किस सम्मोहन में हम लोग यहाँ बैठे ही रह गए और समय आगे बढ़ता चला गया। तो एक बार पुनः आप सबको बहुत सारी शुभकामनाएं, बहुत सारी मंगल कामनाएं। और अंत में जो उन्नयन की परंपरा रही है, इस बार उन्नयन के अगले दिन विश्वविद्यालय में अवकाश की परंपरा रहती है, तो आप में से प्रत्येक को कल के अवकाश की शुभकामनाएं। पर साथ ही साथ चूंकि अभी 3 दिन तक बेटा आप लोगों ने मेहनत करी है और रक्षाबंधन परसों है, तो इसलिए आप इसको 2 दिन का अवकाश मान करके चलो। आप में से प्रत्येक को बहुत सारी शुभकामनाएं और बहुत सारी मंगल कामनाएं।